मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि पा का जो बर्थडे है वो पूरे बच्चन परिवार के लिए एक फेस्टिवल की तरह है और इस बार इनका जो बर्थडे है वो तो हमारे लिए और भी स्पेशल है क्योंकि ये पा का 80th बर्थडे है। पा, आपको, हमारे ऑडियंसेस को, कंटेस्टेंट्स को और घर बैठे दर्शकों को अभी मैं आपको सपनों की एक ऐसी कहानी दिखाना चाहता हूं जिसने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि जब सपनों में हौसला बरकरार होता है तो 11 मुल्कों की जनता को भी इनका ही इंतजार होता है। ये देखिए, एक मिनट आप बैठे रहिए। 1 2 3 ये आप मुझे दे दीजिए, ये मैं जरा 1 2 3 हम स्वयं पहुंच देंगे आपके आंसू। आंसू पहुंच लिया, आंसू को जेब में रखेंगे। जल के पाप, ये आवाज जो इस एवी में था ये शायद आप जानते हैं किसकी आवाज है, बताना चाहेंगे आप? आप ही बताइए। ये दादाजी की आवाज है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संगम किनारे वो 8 साल के बच्चे जो बैठे हुए थे उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था? बांध क्रॉस करके जलेबी और दूध पीऊंगा और गरम गरम जलेबी जो है वहां की बहुत ही खूबसूरत। जलेबा। हाँ चलिए जलेबा बोल। जलेबा, उन दिनों इलाहाबाद में जलेबा मिलता ओके। और आप कड़ू तेल लगा के संगम में नहाते थे। जब मैं भी छोटा था तो कड़ू तेल लगा के मुझे भी नहलाते थे ये। आजकल वो नौबत नहीं है। ओके पाप, गेम को आगे बढ़ाते हैं। जी जी बिल्कुल। आपका अगला सवाल ये रहा, क्या आपको लगता है कि मैं काफी बदमाश बच्चा था
ऑप्शंस मिलेंगे? जी नहीं, ये आप ये आपको बताना पड़ेगा। जी हाँ, आप थे। और मुझे लगा कि जन्मदिन है इनका आज, मैं आके एकदम इमोशनल बन जाऊंगा। ये पोल खोल रहे हैं मेरे लिए। क्या आपको लगता है कि मैंने कभी भी आपकी जो बात है वो नहीं माना हो? नहीं, हर बात मानिए आपने। आपके हिसाब से मैं कैसा बेटा हूं? इस लायक कि आज हम वहां बैठे हैं, और क्या। आपने ये कह दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस लायक हूं कि मैं आपके ही कुर्सी पे बैठ सकता हूं। आप ये सब चीजें सोचते मेरे बारे में, लेकिन फिर भी आप श्वेदी से ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि वो बेटी है। चलिए, ये बात मैं समझ सकता हूं क्योंकि आज आराध्या भी है हमारे साथ। जी, बेटी है। चलिए, आप उनसे जितना प्यार करते हैं उतना ही वो आपसे भी प्यार करती हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, आज उनकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब है, जी, जी। तो वो आज नहीं आ पाई। ओके। लेकिन उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा ऑडियो विजुअल बनाया है, वो दिखाना चाहती हैं वो। ये देखिए। यू। जो आखिरी फोटो आपने देखा था, क्या आप उसके बारे में हम सबको बताना चाहेंगे? वो विदाई का था। जी, मैं आपको ये बता दूं कि निजी जीवन में दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर सॉ यू क्राई। आज भी तो देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको शायद याद होगा कि कैसे मेरी पहली फिल्म की स्क्रीन टेस्ट के लिए आप मुझे मेरी लाइंस रिहर्स करवाने के लिए आप कमालिस्तान स्टूडियो आए थे। मैं सहमा हुआ था, आप थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको शायद ये पता भी होता। वैसे एक टेस्ट आज भी है। ओ, आपके ही मंच पे मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन आज आपको मुझे मेरी लाइंस रिहर्स करवानी नहीं पड़ेंगी। आज अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहा हूं, जिसका नाम है मेरे पा। याद है पा, कैसे आप काम से लौटते थे और मैं आप पर कूद जाया करता था। आपके बड़े से बेड को मैं अपना प्लेग्राउंड बनाया करता था। कैसे मैं खिलौनों के लिए शोर मचाया करता था और रोते रोते एयरपोर्ट पे ही लेट जाया करता था। याद है पाप, कैसे आप भीड़ में चुपचाप मेरी ओर अपनी उंगली बढ़ाते थे। मेरे बीमार होने पर मुझे ही डांट लगाते थे। सिर्फ अपनी बाहें नहीं, अपना दिल खोलकर आप मुझे दुलार करते थे।
लेकिन मैं जानता हूं कि आप श्रद्धि से ज्यादा प्यार करते थे। माना कि मैं बचपन में काफी शरारती बच्चा रहा था, लेकिन आपको याद यह भी होगा कि 7 महीने की उम्र में पहला शब्द मैंने पा कहा था। याद है पा, जब स्कूल के बास्केटबॉल मैच में मुझ पर मुश्किलों के बादल छाए थे, आप अपना सारा काम छोड़कर मेरा हौसला बढ़ाने ऑडियंस में आए थे। वो आप ही थे जिन्होंने मेरे अंदर के एक्टर को मुझसे मिलाया था। वो आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले मेरे सपनों पे पंख लगाया था। पा, मैंने आपसे सीखा है कि काम से बड़ी कोई ताकत नहीं, लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं, और परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं। आपसे इतना कुछ सीखा है मैंने। अब आपके 80th बर्थडे पे आपको मैं क्या दूं? बस एक वादा कर सकता हूं कि जिंदगी के खेल में जब जब दुख आपको सताएगा, तब तब आपका ये बेटा आपकी लाइफलाइन बन जाएगा। तब तब आपका ये बेटा आपकी सबसे बड़ी लाइफलाइन बन जाएगा। I love you.